बांग्लादेश ने 4 महीने पहले हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे उसके पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां बढ़ने के संकेत मिलते हैं। तो क्या बांग्लादेश एक बार फिर पाकिस्तान का बगल बच्चा बन गया है? इस वीडियो में करेंगे उसी पर बात। यह आवाज़ द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। बांग्लादेश में 4 महीने पहले हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जिससे उसके पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। इस बुधवार को यानी 4 दिसंबर को बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा देने के लिए ज़रूरी सुरक्षा जांच के नियम को भी हटा दिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी मूल के लोगों को वीज़ा दिया जाए। वहीं पाकिस्तान ने सितंबर में बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीज़ा फीस माफ़ कर दी थी और वीज़ा प्रक्रिया को आसान कर दिया था। गौरतलब है कि साल 2019 में शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश का वीज़ा लेने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए बांग्लादेश की सिक्योरिटी सर्विस डिवीज़न से सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य किया था। अब इस नियम को भी हटा दिया गया है। ये सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश के ऐसे कई कदमों में से एक हैं जिनसे ये संकेत मिलते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान के करीब दिखने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ गोला बारूद की खरीद के लिए रक्षा सौदे भी किए हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 5 दशकों के बाद समुद्री रास्ते से कारोबार भी शुरू हुआ है। पहली बार पाकिस्तान का कोई मालवाहक जहाज हाल ही में बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा है। यही नहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने के लिए भी सौदा किया है। बांग्लादेश अब तक भारत से चीनी आयात करता रहा था। शेख हसीना सरकार के जाने के कुछ वक्त बाद ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर गोला बारूद खरीदने के लिए सौदा किया। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद से दोनों देशों के बीच रहे ऐतिहासिक तनाव को देखते हुए इस घटनाक्रम को अहम पड़ाव माना जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन के दौरान भारत की तरफ झुकाव रहा और शेख हसीना सरकार ने भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। बांग्लादेश के साथ भारत की सरहद की लंबाई करीब करीब 4,000 किलोमीटर की है और भारत भी बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत करने पर जोर देता रहा है और इसके लिए भारत ने बांग्लादेश में भारी निवेश भी किया है। भारत बांग्लादेश को एक अहम रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान की एक लंबे दौर तक बांग्लादेश से दूरी बनी रही। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार बांग्लादेश के भू राजनीतिक दृष्टिकोण को बदल रही है और भारत पर उसकी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के करीब जाकर शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अब वो दक्षिण एशिया की राजनीति को भारत के नजरिए से नहीं देखेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों को लगता है कि बांग्लादेश के लिए लंबे समय तक पाकिस्तान के करीब रहना आसान नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश के आर्थिक हित भारत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आर्थिक मामलों के जानकारों को यकीन है कि बाजार के अपने नियम होते हैं और बांग्लादेश के लिए भारत की जगह पाकिस्तान के साथ, जो कि खुद लगभग कंगाल हो चुका है, उसके साथ कारोबार को बढ़ाना उसके आर्थिक हितों में नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि बांग्लादेश इस समय अस्थिरता के दौर में है। उनका कहना है कि इस्लामी विचारधारा के करीब जाना वहां की अंतरिम सरकार की राजनीतिक मजबूरी भी है। असल में जब बांग्लादेश में सरकार के सामने संकट आया है या फिर कोई संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, तब तक बांग्लादेश पाकिस्तान और कट्टर इस्लामी विचारधारा के करीब देखने की कोशिश करता रहा है। 1975 में देखिए, 1971 में बांग्लादेश पैदा हुआ और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जो अगला शासन आया उसने बांग्लादेश का इस्लामीकरण करने की कोशिश की। इसके बाद बांग्लादेश में फौजी शासन के दौरान भी इस्लामीकरण की कोशिश हुई ताकि बांग्लादेश का एक वर्ग जो इस्लाम और पाकिस्तान के विचार में विश्वास करता है उसका साथ उसे मिल जाए। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि वहां की अंतरिम सरकार वैधता हासिल करने के लिए इस्लामी विचारधारा से प्रभावित वर्ग को अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है। आपको यह बताना मुनासिब होगा कि बांग्लादेश
1971 में हिंसक संघर्ष के बाद पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था और भारत में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों की सैन्य और राजनीतिक मदद की थी। लेकिन सच्चाई यही है कि बांग्लादेश में जो बंगाली सांस्कृतिक विचार हैं वो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। बांग्लादेश की बंगाली संस्कृति धर्मनिरपेक्ष और समावेशी है, यानी इंक्लूसिव है, यानी भारत जो लोकतांत्रिक देश है उसके अधिक करीब है। ऐसे में नए शासन के लिए इस्लामी विचारधारा और पाकिस्तान के लिए करीबी दिखना उसकी राजनीतिक मजबूरी अधिक नजर आती है। विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करते दिखना बांग्लादेश की भारत को एक संदेश देने की कोशिश भी है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत के लिए यह चिंता की बात है? बेशक बांग्लादेश में कट्टर इस्लामी विचारधारा को मजबूत होना भारत के लिए चिंता का कारण हो सकता है। हालांकि यह सवाल भी है कि क्या 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश अब फिर से पाकिस्तान के इतना करीब आ सकता है कि भारत के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा हो जाए? विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा होना आसान नहीं होगा, क्योंकि 1947 में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, ये आपको पता होगा। लेकिन वो पाकिस्तान के साथ रह नहीं पाया, उसके सांस्कृतिक और भौगोलिक कारण थे। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत अधिक करीब आ जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश का पाकिस्तान के करीब आना भारत के लिए कई स्तरों पर चुनौती ज़रूर पैदा करेगा। खासकर पूर्वोत्तर के साथ बांग्लादेश की लंबी सीमा को देखते हुए ये बात कही जा सकती है। भारत की मुख्य चिंता सुरक्षा और पूर्वोत्तर में स्थिरता को लेकर होगी। भारत नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के साथ उसका सीमा क्षेत्र अस्थिर हो जाए और वहाँ सीमा के उस पार से सुरक्षा खतरा पैदा हो। अगर बांग्लादेश पूर्वोत्तर के मिलिटेंट तत्वों को शरण देता है तो इससे भारत के लिए ज़रूर चिंता पैदा होगी। वहीं बांग्लादेश में कट्टरवादी तत्वों का मजबूत होना भी भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं पैदा कर सकता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस कोई जननेता या मास लीडर है नहीं, वो बेशक एक कठपुतली हैं जिसकी डोर कहीं और है। तो बांग्लादेश की आने वाले दिनों की परिस्थितियां इस डोर के हिलाने डुलाने वाली उंगलियों पर निर्भर करती हैं। जनवरी में अमेरिका में भी राष्ट्रपति बदल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी संभालेंगे, इसलिए हमें अगले 6 महीनों का इंतजार करना होगा। इतने वक्त में गंगा, जमुना, मेघना और पद्मा के साथ ही हडसन नदी में भी काफ़ी पानी बह चुका होगा। रखिए नज़र बांग्लादेश पर, पाकिस्तान पर और हाँ, अमेरिका पर। फिर मिलते हैं अगले दिन दमनजीत ठाकुर शो में। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।